हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, यानी कि 2025 का जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बता चुका हूँ, क्लियर है। और बहुत सारे ऑप्शन वाली चीज़ें हम इसमें देख चुके हैं, ठीक है। और हम इसी तरह से जो है वन लाइनर के जो आंसर हैं वो हम लोग इनको कर रहे थे। कितने बच्चों ने ऐसा है कि जितना हमने कराया था आप लोगों ने घर जाकर किया है, मान को देखा है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। और आई होप कि क्वेश्चन 9 से 10 तक हम लोग कर चुके थे। तो हम लोग क्वेश्चन 9 तक कर चुके थे। भारत सरकार में सूचना पाने का अधिकार, राइट टू आरटीआई एक्ट किस एक्ट के तहत है। तो मैंने बताया कि वर्ष 2005 में जो आरटीआई एक्ट है ये आपका आया था। कितने में आया था, क्लियर होगा। तो वर्ष 2005 के तहत, क्लियर है। चलिए, इतना आपको ध्यान रहेगा। चलिए, यहां तक पहले एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। महामंदी के क्या कारण थे, उल्लेख कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1930 में आई महामंदी को आपको देखना है और यूएस में बेसिकली ये आई थी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए लिखिए, इसका आंसर करिए। कौन कौन बच्चे इसका आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट आंसर करिए, आंसर दिखाइए। 2 मिनट का आपको समय है इस आंसर लिखने का। कम ऑन, जल्दी से बढ़े आप लोग इसके आंसर की तरफ। देख लीजिए इसके आंसर को, देख लिया, बढ़े आप महामंदी की तरफ। समझ आना चाहिए ये महामंदी है तो विश्व परिप्रेक्ष्य के हिसाब से भी आप इसको अगर करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं इसके आंसर को। आई होप कि आप लोग देख पाए, कुछ ऐसा आंसर होना चाहिए था। तो आप ध्यान रखिए क्या है। तो उसी हम महामंदी पे की बात करेंगे। तो देखिए आंसर नंबर 10, महामंदी के आने के कारणों की हम व्याख्या करेंगे कि महामंदी के आने के कारण की क्या कमी है। तो विश्व भर में 1929-1930 के दशक के दौरान, तो देखिए विश्व भर में वर्ष 1929, 1930 के दशक के दौरान विश्व में महामंदी फैली। क्लियर है। इसका प्रमुख कारण क्या था, इसका प्रमुख कारण कभी पूछ ले महामंदी कब आई तो क्लियर होगा, 1930 में आई। और इसका प्रमुख कारण यह था कि न्यूयॉर्क जैसे शहरों में, न्यूयॉर्क जैसे 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 शहरों में शेयर बाजार के
मूल्य में एकदम गिरावट आने के कारण, कैसा है, शेयर बाजार के मूल्यों में गिरावट आने के कारण कारण विश्व में महामंदी फैल गई। कैसी हुई? विश्व में महामंदी फैल गई। इस दौर को फैल गई। इस दौर को उस समय महामंदी कहा गया। क्या कहा गया? ये दौर फैला और इसी दौर को क्या कहा गया? महामंदी कहा गया। इस समय व्यापार घटा। इस समय व्यापार घाटा आधा हो चुका था। आधा हो चुका था। अब व्यापार घाटा कैसे हो गया? आधा हो चुका था। इसी समय सबसे बुरी मार, इस समय सबसे बुरी मार उन लोगों व किसानों पर पड़ी या पड़ी थी। उस समय के जो किसान थे, जो लोग थे, उन्हीं पर ये सबसे बुरी मार पड़ी थी, जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा किया करते थे। जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा किया करते थे। और कलाकारों, किसानों, कारोबारी का काम धंधा धराशायी हो गया। जो काम करने वाले लोग थे, उनका धंधा कैसा हो गया? धराशायी हो गया। और कह रहे हैं कि इसके मुख्य कारण थे। धंधा हो गया और कह रहे हैं इसके मुख्य कारण थे। नंबर 8, न्यूयॉर्क में शेयरों का शेयरों का मूल्य अचानक
गिरने लगा। दूसरा कारण देखिए, विश्व बाजार में उपज कम हो गई। विश्व बाजार में उपज कम हो गई। जो विश्व बाजार है उसमें जो उपज है वो भी कम हो गई थी। तो ये कुछ कारण रहे 1930 की मंदी के। तो आप इसको लिखिए। ये मैं आराम से आपको लिखवाने का प्रयास कर रहा हूं। क्लियर है? चलिए लिखना शुरू करिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप अपने आंसर को क्रॉस चेक नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा कि मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं? क्लियर है? देख लिया? अब तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? पहली बात पता हो गया मंदी कब आई। आगे बढ़े। चलिए अगला पेज कॉपी करें। अब आपको समझ आएगा कि शेयर बाजार में जो अचानक गिरावट आई थी उसके कारण कितना उथल पुथल जो है आपको देखने के लिए मिला है। आगे बढ़े। चलिए अगले पेज पर पहुंच जाए। इस पेज को कॉपी करें। दो कारण आपको बताएंगे, शेयर बाजार कैसे कम हो रहा था, शेयर मार्केट में गिरावट आई, और जो फसल उत्पादक थे उसमें भी कैसे गिरावट दर्ज है। आगे बढ़े। अगले पेज पर बढ़ते हैं और आपको पता होना चाहिए कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारे साथ में है, 19वीं सदी में गरीब जनता मुद्रण प्रिंटिंग पर क्या असर पड़ा। जब 19वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस आई तो गरीब लोगों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव हुआ, हमको इसको बताना है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंटिंग प्रेस से एक आध क्वेश्चन हर बार बन रहा है। क्लियर हो गया? तो चलिए इसके आंसर पर हम बढ़ते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 10 बे क्वेश्चन का हुआ, 11 को? हाँ 10 का 10। तो ध्यान रखना 19वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस का गरीबों पर असर, ये हमको देखना है। क्लियर है? असर या संस्कृति का, जो भी आप लिखना चाहें आप उस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना 19वीं सदी में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का कैसा है, मुद्रण संस्कृति का असर बहुत अनुकूल पड़ा। कैसा है कि जो असर है वो बहुत अनुकूल पड़ा। इसका मुख्य असर, इसका मुख्य असर, असर लिख सकते हैं या ब्रैकेट में आप इसको प्रभाव भी लिख सकते हैं, का प्रभाव स्त्रियों पर सर्वाधिक पड़ा। स्त्रियों पर अधिक पड़ा। जो स्त्रियां हैं, जो महिला हैं, उन पर अधिक पड़ा। ठीक, और वो असर
पड़ा प्रभाव जो प्रभाव निम्नलिखित थे। क्या जो प्रभाव है वो भी आपका निम्नलिखित थे। आप पहले प्रभाव को देखिए। पहला प्रभाव, मुद्रण संस्कृति में पुस्तकें अत्यधिक सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होने लगी। कह रहे कि जो आपका मुद्रण संस्कृति आई, मुद्रण संस्कृति के माध्यम से किताबें सस्ती मिलने लगी। कैसी है? मिलने लगी और उपलब्ध होने लगी। दूसरा देखिए, भारत में मुद्रण संस्कृति के आने से भारत में मुद्रण संस्कृति के आने से स्त्री की या स्त्रियों की साक्षरता दर बढ़ने लगी। दर बढ़ने लगी। कह रहे जो स्त्रियों की जो आई उससे क्या हुआ, स्त्रियों की साक्षरता दर जो है वो आपके बढ़ने लगी थी। किसके कारण? केवल प्रिंटिंग प्रेस के कारण। भारत में लोग सस्ती कीमतों पर भारत में लोग सस्ती कीमतों पर महापुरुषों की जीवनी पढ़ने लगे तथा जीवनियों को छापने भी लगे। उन्हें लिखने लगे और उन्हें छापने लगे। ठीक। और चौथा लिख सकते हैं, आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ जो विश्व को ज्ञान व विचार आदान प्रदान हुए। ये सारी चीज हमने किसके माध्यम से देखी? प्रिंटिंग प्रेस जो मुद्रण है उसके माध्यम के प्रभाव को हमने देखा। क्लियर है? चलिए देख लीजिए। हो गया ये वाला पेज। अगला पेज देखिए। इस पेज को लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने प्रिंटिंग प्रेस की चीजों को देखा कि भाई कैसे छपे, क्या क्या बहुत सी चीजें थी।
इसमें आप अभी बहुत कुछ लिख सकते थे, लेकिन मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो चीजें पूछी गई हैं उसी के आधार पर लिखा। तभी आप इसका रिवीजन कीजिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर शेष पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।